वंदे मातरम। आज हम अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। ये पूरा हमको एक बेसिक सी बात है, हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो हमने हमारा चैप्टर ख़त्म किया हुआ है, उसी बेस पर पूरा रेलगाड़ी का चैप्टर हमारा डिपेंड करता है। पहली बात देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझना है। अगर आपने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो इस वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, बहुत ही आसान लगेगा। कॉन्सेप्ट वही है, वही सारी चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन को देने का इनका तरीका, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। कुछ बातें आप को ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए थोड़ा बेसिक बातें समझिए। देखिए जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसे एक ट्रेन पार कर रही है, उसमें क्या होता था कि एक आपको रास्ता दे दिया जाता था, उसमें हमको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में बता दिया जाता था कि एक व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है तो उसकी स्पीड इतनी है, और उन्होंने दे दिया कि एक मतलब ए से बी तक हमको डिस्टेंस दिया जाता था, उन्होंने बोल दिया कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, और अगर एक व्यक्ति इतनी की स्पीड से अगर उसे क्रॉस करे तो कितनी देर में वो पूरे पाथ को कवर कर लेगा। उसने हमसे समय पूछता था, किसी में स्पीड पूछता था, किसी में ये दूरी पूछ लेता था। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति पूछेगा, वो कुछ टाइप में पूछेगा वो व्यक्ति, और उसे एक ट्रेन पूछेगा, वो ट्रेन की लंबाई दे देगा कि उसने बोल दिया कि बताइए 150 मीटर की एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी स्पीड कुछ वगैरह दे देंगे, मतलब उसकी स्पीड कुछ है, बताइए व्यक्ति को कितनी देर में पार करता था। उसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में क्या होता था, एक व्यक्ति पूरे जो रास्ता दिया हुआ है, जितने भी किलोमीटर का, जितनी भी दूरी का दिया हुआ है, उसे व्यक्ति पार करता था। इसमें क्या है, व्यक्ति एक जगह खड़ा हुआ है और इसमें क्या हो रहा है, ये जो ट्रेन है उसे पार कर रही है, तो इसमें हमारी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस वही होगी जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, ठीक है, और व्यक्ति तो एक जगह खड़ा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा बातें और, जैसे मान लो को दो ट्रेनें एक ही साइड चल रही हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो एक ही साइड चलें या ट्रेनें इस साइड चलें, ठीक है, या फिर ट्रेन हमको एक तरीके से और पूछा जाता है कि जैसे ट्रेन हो या व्यक्ति हो, अगर वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, जैसे कि ट्रेन उन्होंने बोल दिया इस साइड चल रही है और व्यक्ति या दूसरी ट्रेन इस साइड चल रही है, तो इस कंडीशन में देखना, हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता था, एक व्यक्ति देर से या पहले पहुंचता था, तो देर से और पहले मतलब ये दोनों क्या है, एक देर से और एक पहले, तो दोनों प्लस किया करते थे हम, और जो देर से पहुंचे उसमें क्या करते थे माइनस, और जो पहले होता था उसमें भी माइनस। वैसे ही अगर ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी स्पीड का क्या होगा, माइनस होगी। अगर इधर आ रही हैं तो भी माइनस होगी, लेकिन एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ टाइप दिख रहे होंगे कि हम आज कौन कौन से टाइप सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर पूरा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर, पूरा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पर बेस है। अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर हैं, आपको पता है कि किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, और अगर पहले आए बाद में आए, ठीक है, अगर सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में मैंने बताए हैं आपको, अगर बहुत सारे क्लियर हैं तो इस वाले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। चलिए जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला टाइप हम करते हैं। पहले टाइप में हमारे आते हैं साधारण टाइप के प्रश्न। इसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी, साधारण टाइप के प्रश्न है ये, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। मैंने बताया था कि 72 किलोमीटर से कोई ट्रेन चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, उसमें मीटर में पूछा हमसे, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। तो जब अपन बड़े से छोटे में जाते हैं, किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, तो किसका करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, क्या आया उसकी चाल, 20 मीटर प्रति सेकंड। वैसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रेलगाड़ी की उन्होंने चाल दे दिया है मीटर पर सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद बोला है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो अपन कहते हैं मीटर से कै में जा रहे हैं, किलोमीटर में, तो क्या होगा, 18/5 से इससे गुणा होगा। जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 18/5 और 5/18 कहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। 5 से काट दो, 5 25, 18 पंचे 90, क्या हुआ हमारी चाल, 90 किलोमीटर पर
आर से वो चल रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए हम दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरा टाइप के क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उनको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप का। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया ना कैसे होता है। चलिए एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, ठीक है, उन्होंने दे दिया एक रेलगाड़ी है, उसकी डिस्टेंस वो कितनी लंबी है 150 मीटर है, ठीक है। उसकी चाल दिया हुआ है आपको कि 54 किलोमीटर प्रति आवर से वो चल रही है। एक रेलवे की पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। जैसे मान लो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, अब बोल रहा है कि बताइए इस व्यक्ति को ये ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। वो मैंने आपकी कॉन्सेप्ट अभी बताए थे ना कि उसमें क्या होता था अपन को स्पीड टाइम डिस्टेंस में, स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या होता था, एक दूरी दे दी जाती थी, उसे व्यक्ति पार करता था। एक व्यक्ति को 150 मीटर की डिस्टेंस पार कर रही है, मतलब रेल पार कर रही है, ट्रेन पार कर रही है, ठीक है। तो चलिए उसे कितनी देर में पार करेगी, हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको कितना दे दिया है 150 मीटर और हमको स्पीड क्या दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए ये मीटर में दिया हुआ तो इसे भी हम मीटर में बदलते हैं। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 गुणा 18 नीचे आएगा तो 18 इसके ऊपर गुणा में पहुंच गया, ठीक है। काट दो 5 तिया 15 और 18 79 18 ती 54 10 3 से इसे काट दो। कितना आया आपका टाइम, कितने सेकेंड में, कितने सेकेंड आया वो टाइम। वो ट्रेन है जो वो व्यक्ति को, इस वाले व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी 10 सेकेंड में पार कर जाएगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि हमको स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमको जैसे कि दिया हुआ है, पढ़िए दूसरा क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी ट्रेन है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी। हमारी ट्रेन की लंबाई उन्होंने कितनी दे दी है आपको 180 मीटर की दे दी है और ट्रेन की चाल हमको दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसने बोल दिया एक सिग्नल लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, सिग्नल लगा हुआ है तो उसे कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। सिग्नल हो या व्यक्ति हो वो तो स्थायी है ना। चलिए यहाँ क्या करेंगे हमसे फिर से उन्होंने क्या पूछा है, समय पूछा है ना, हाँ कितनी देर में समय पूछा है। समय इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय डिस्टेंस कितना है 180 और टाइम हम वो स्पीड क्या दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर में बदलेंगे, 5 इधर हो जाएगा, नीचे आएगा तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 18 चौक 72, 5 चौको 20 ये हो जाएंगे तो 20 से इसे काट दो। कितना आ गया जी आपका 9, मतलब क्या हुआ 9 सेकेंड में वो ट्रेन है उस सिग्नल को क्या होगी पार कर जाएगी। चलिए तो हम देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। क्या बोला है उसने कि देखिए एक तो हमको दिया हुआ है कि एक ट्रेन है कितनी मीटर लंबी 300 मीटर लंबी उन्होंने ट्रेन दे दी है और ट्रेन की चाल दे दी है उन्होंने कितना 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया है उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया है, क्या बोला है कि एक व्यक्ति है उसकी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है वही डायरेक्शन में क्या जा रहा है एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी दे दी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने बताया था जब दोनों एक ही दिशा में जाएं तो क्या होती है स्पीड माइनस होती है। माइनस इसलिए होंगी क्योंकि देखिए 40 किलोमीटर से ये जा रही है, ठीक है, और 4 किलोमीटर से उसी दिशा में ये जा रही है, ठीक है। मतलब जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को जा रहे व्यक्ति को पार करेगी तो अंतर किस स्पीड का आएगा, अंतर उस स्पीड का आएगा जो इन दोनों का अंतर हमारा निकलेगा। क्योंकि 1 घंटे में अगर 40 ये चल रहा है तो 4 ये भी तो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इससे 4 कम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका क्या कि वो क्यों माइनस होता है, इसीलिए माइनस होता है क्योंकि दोनों दिशाएं जा रही, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जितने किलोमीटर ये जा रहा है, ठीक है, अंतर किससे पड़ेगा जो इससे उसका डिफरेंस निकलेगा,
ठीक है। ऐसी आपका वो कॉन्सेप्ट है, जो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं दोनों तो माइनस होंगे, इधर जा रहे हैं तो माइनस होंगे। अगर एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, दोनों की क्या होगी, दोनों को अपन प्लस किया जाएगा। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, कितने समय में पार कर लेंगे। क्या पूछ लिया हमसे उन्होंने, टाइम पूछ लिया है। टाइम पूछा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमको कितना, देखिए 300 मीटर है। 300 मीटर ट्रेन को पार करना है, कितने, देखिए स्पीड कितनी है, देखिए एक ही डायरेक्शन में है, 4 से ये चल रहा है और 40 से ये चल रहा है। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होते हैं, माइनस होती है स्पीड। तो 40 में से 4 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 36 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। ठीक है, अब जी हमको मीटर में दिया तो इसे भी मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 5 का गुणा और बटे 18 होता है, तो 18 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से ये कट गया, कितना बचा, टाइम क्या हो आया अपना 30 सेकेंड में है। वो इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसे कितनी देर में, जो ट्रेन जो 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन जा रही है, उसे कितनी देर में पार कर लेगी उस व्यक्ति को, 30 सेकेंड में। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे टाइप में हमको दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए थोड़ा उसे और समझने का कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी क्या दिया हुआ है, 150 मीटर लंबी है। वह है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की से चाल चल रही है। कितने से जा रही है, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और बोला है अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी। भूला क्या बोला है, अपनी दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा है ना क्वेश्चन में। देखिए विपरीत दिशा में मतलब अगर ट्रेन इस साइड जा रही है तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा था वो किधर आ रहा है, वो किधर जाएगा, इधर आएगा। विपरीत दिशा यही तो होती है। अब विपरीत दिशा में जब होती है, ये व्यक्ति कितनी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। विपरीत दिशा है तो क्या होगा, विपरीत दिशा में दोनों चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो चलिए हमको इसमें भी टाइम पूछा है उसने कि कितने समय में पार करेगा। तो डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, 150 किलोमीटर 150 मीटर। और देखिए इसमें क्या होता है, जब दोनों डिफरेंस डायरेक्शन विपरीत दिशाओं में होती हैं तो दोनों प्लस हो जाती हैं। तो 54 और 6 कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर हो गया। इसको कहना है मीटर में बदलना है, तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का गुणा 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 6 × 18, 5 × 15, कितना आया आपका समय, कितने सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेगी, 9 सेकंड में। जो व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है साइड, उसे कितनी देर में पार कर लेगा, 9 सेकंड में। चलिए हम चौथा टाइप देखते हैं। चौथे टाइप में हमको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चौथा टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस चौथे टाइप को थोड़ा देखो और समझने की कोशिश करो। चलिए हम चौथा टाइप देखते हैं। चौथे टाइप में हमको क्या दिया हुआ है, चौथा टाइप दिया हुआ है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। मान लो कोई एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन उधर से जा रही है। अगर ये ट्रेन देखिए जैसे एक ट्रेन इधर से जा रही है, देखिए चलिए उसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते आपको समझा दूंगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रही रेलगाड़ी को बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं। ट्रेनें देखिए एक इस दिशा में जा रही है, इसका दोनों ने दे दिया है, इसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर से हिसाब से जा रही है। चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। इसमें क्या है, इस रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, उसने बता दिया है कि क्या कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन किसमें विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब इधर से जा रही है, कोई विपरीत ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से जा रही है। ठीक है, वो कितनी मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी है। उसने बोला है कि वो इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाती है, ये इस व्यक्ति को, इस देखिए 200 मीटर दिया हुआ, इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल, हाँ जी दूसरी रेलगाड़ी, इसकी क्या निकालना है, उससे हमको चाल निकालना है। देखिए विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या हो जाती हैं,
चालें क्या हो जाती हैं, दोनों प्लस हो जाएंगी। जब विपरीत दिशा की बात हो रही है तो चालें क्या होंगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। हमने मान लिया कि दूसरी ट्रेन की चाल हमने x मान ली, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चाल मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या है हमारी, स्पीड क्या होता है, दोनों क्या होती हैं, दोनों बदल जाती हैं। मतलब दोनों जब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो स्पीड क्या होगी x, और हमने इसकी कितनी मान, इसकी x मान ली और इसकी कितनी दिया हुआ है हमको 30 दे दिया है। तो स्पीड क्या होगी x + 30 होगी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, एक व्यक्ति को पार कर रही है कितने में, 200 मीटर में। 200 मीटर ट्रेन, दूरी कितनी है, टाइम कितना दे दिया है आपको 9 सेकंड, यही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमको क्या पूछा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। चाल ज्ञात करना है, ये हमको देखिए ये काय में दिया हुआ है, हमको km/h में दिया हुआ है। इसे हम काय में चेंज कर लेते हैं, इसे हम चेंज कर लेते हैं मीटर/आवर में, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये सेकंड में दिया हुआ है। तो इसे भी हम मीटर/सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 200/9 क्या करेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 9 और 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 5 से काट दो, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या तिर्यक गुणा में 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो x + 30 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा। आप क्या है, अब 30 का उधर पक्षांतर कर दो, 30 का पक्षांतर हो जाएगा हमारा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 80 - 30 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर कितना आएगा, 50। क्या निकली हमारी जो ट्रेन, क्या स्पीड क्या मानी थी हमने, दूसरी ट्रेन की स्पीड x km/h मानी थी हमने, स्पीड हमारी कितनी आ गई, हमसे क्या पूछा था, ऐसे ही पूछा था ना, दूसरी रेलगाड़ी की चाल। हाँ तो कै में निकली, x बराबर कितना निकला हमारा, हमने कै में निकला, ये मीटर/सेकंड में बदला था, कितना आ गया हमारा 50 मीटर/सेकंड। ये हमारी दूसरी ट्रेन की चाल थी, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कौन सा टाइप है, चौथा। अब चौथे टाइप का हम दूसरा सवाल देखते हैं कि चौथे टाइप का सवाल काय में दिया हुआ है हमको, वो किस चीज में हमको चौथा टाइप में दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिया होगा, उसे थोड़ा पढ़िए, ठीक है। काय में आएगा जी, आपकी आ गई 50 km/h। आपका इसका आंसर आ गया है, ठीक है। x बराबर, x माना था ना अपन ने, x बराबर आ गया 50, तो कितना आ गया 50 km/h इसकी चाल आ गई। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल हमको क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर/घंटा से चाल से चल रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो क्या दिया हुआ है हमको, समय पूछा है ना उन्होंने, समय पूछा है। दूसरे सवाल दिया हुआ है हमको, देखिए उन्होंने क्या दे दिया है, एक 100 मीटर क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन दे दिया है, और इसमें क्या दिया है, कितनी स्पीड से जा रही है जी, 54 km/h के हिसाब से जा रही है, चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर/घंटे से चाल से चल रही है। देखिए कोई इसके आगे ट्रेन चल रही है उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में कितनी स्पीड से जा रही है, 36 km/h के हिसाब से जा रही है, ठीक है। तो उस ट्रेन में, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसे पूछा कि बताइए ये ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी, ठीक है। चलिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या समय निकालना है, टी निकालना है, टी मतलब टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस ट्रेन कितनी लंबी है, इसको 100 मीटर लंबी है, ठीक है। और क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड देखिए हमने बताया था एक ही दिशा में ये दोनों जा रही हैं, तो एक ही दिशा में जब जाती हैं तो क्या होता है, दोनों माइनस होती हैं, स्पीड दोनों माइनस हो जाएंगी। तो 54 में से 36 चलेगा, कितना बचा आपका, कितना बचा 18 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 18 दिया है km/h में दिया है हमको, ठीक है। जब ये km/h में दिया है, मीटर/सेकंड में बदलेंगे हम, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, कितना आया आपका 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में क्या हो जाएगा, वो
दूसरी वाली ट्रेन में है जो बैठा व्यक्ति है उसे ये 100 मीटर वाली ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी? 20 सेकंड में। चलिए ठीक है, हम देखते हैं हमको अगला टाइप क्या दिया हुआ है। अगला टाइप में हम देखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे पढ़िए कि किस टाइप के हमको क्वेश्चन मिलेंगे। हमको चौथा टाइप में, वो पांचवा टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। देखिए अब यहाँ एक चीज़ थोड़ा माइंड करने के लिए है कि देखिए कोई व्यक्ति जब रेलगाड़ी है ना किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, मतलब इसमें क्या अभी तक क्या होती थी, हम दूरी किसकी लेते थे? डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की आती थी। इसमें अब क्या होगा? अब देखिए इसमें या देखिए प्लेटफॉर्म भी, देखिए कोई भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी बड़ा होता है, ये भी इसकी भी कुछ लंबाई होगी, और क्या हो, और जो पुल है, जैसे मान लो कोई भी पुल है, ठीक है, कोई भी पुल बना हुआ है, इसे भी अगर पार करेगी तो इसकी भी कुछ दूरी होगी। तो अब ट्रेन और आपको पुल दिया हुआ, तो पुल और ट्रेन दोनों की क्या होगी, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो प्लस होगा, या प्लेटफॉर्म या ट्रेन दिया है तो दोनों की क्या होगी, जो दूरी है वो प्लस होगी, मतलब वो कितने लंबे हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। देखिए यहाँ से एक ट्रेन है, वो 270 मीटर लंबी है, और कितने हिसाब से चल रही है? वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, इधर चली, उसके बाद बोला है वह कितना 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से जो क्या है, नदी निकली हुई है, इस पर क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। ठीक है, ये पुल कितना लंबा है? 180 मीटर लंबा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, हमसे क्या पूछा है कि कितने समय में इस पुल को पार कर लेती। उसमें क्या है, व्यक्ति तो एक जगह खड़ा था ना। ठीक है, व्यक्ति एक जगह, उसको कितनी देर में पार किया। इसमें क्या, पुल को कितनी देर में पार कर। तो पुल कितना लंबा है? 180 मीटर का, और ट्रेन कितनी लंबी है? 270 मीटर की। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो हमसे समय कैसे निकलेगा? समय होता है अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी पार करनी है? एक तो ट्रेन 270 मीटर पहले लंबी है, और पुल भी 180 मीटर लंबा है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस? एक तो ट्रेन का डिस्टेंस भी हो जाएगा और एक पुल का भी डिस्टेंस हो जाएगा। और हमको स्पीड क्या दिया हुआ है? 30 मीटर प्रति सेकंड। पर सेकंड मत लिखो अपन को, क्योंकि चेंज तो करना नहीं है, मीटर पर सेकंड में जो भी मीटर में दिया हुआ है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो समय बराबर क्या होगा, इनको जोड़ दो, 0 8 7 15 5 1 हासिल, तीनों 1 4, कितना आ गया आपका? 450। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, 3 से काट दो इसे, कितना निकला? 3 कम 3 3 5 कितना निकला? 3 कम 3 3 5 15। तो क्या आएगा आपका आंसर कि वो पुल को है, वो जो मतलब ट्रेन थी, ट्रेन जो 270 मीटर की थी, वो उस पुल को कितने सेकंड में पार करेगी? 15 सेकंड में वो उस ट्रेन को पार कर जाएगी, इस पुल को। ठीक है, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन 5वें टाइप का हमको क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल पूछा है हमसे। क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा एक रेलगाड़ी है, उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है। उन्होंने क्या दे दिया है? एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म तो आप जानती हो, प्लेटफॉर्म वो होता है जहां कुछ देर के लिए ट्रेन रुकती है और यात्री चढ़ते हैं। तो वो जहां यात्री रुकते हैं वो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है आपका? वो है 450 मीटर लंबा है। ठीक है, वो क्या बोला है आपको? 20 सेकेंड में पार कर जाती है कोई ट्रेन। टाइम कितना दे दिया है आपको? 20 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, उसमें बात क्या दिया हुआ है? यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, कोई रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये कितनी लंबी है? 150 मीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना हुआ है? देखिए प्लेटफॉर्म भी लंबा है और ट्रेन भी लंबी है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। मतलब 450 मीटर का
प्लेटफॉर्म और 150 मीटर की ट्रेन, और कितने सेकंड में पार हो रहे समय, 20 सेकंड में पार हो रही है। दोनों को जोड़ देंगे कितना निकलेगा आपका 600, इसे 20 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, स्पीड क्या निकला 30, क्या निकला 30 मीटर पर सेकेंड आपका क्या होगा वो निकलेगा। आपका आंसर 30 मीटर प्रति सेकंड निकला। क्या हुआ इसका मतलब कि ये जो ट्रेन यहाँ से 150 मीटर की जा रही है वो पूरे इस प्लेटफॉर्म को, जो ये प्लेटफॉर्म है 450 मीटर का, उसे कितनी देर में पार, कितनी 25-20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन किसी स्पीड से चली होगी 30 मीटर प्रति सेकंड से। चलिए हम देखते हैं अगला टाइप हमको क्या दिया हुआ है। अगला टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर आपको टाइप दिख रहा होगा। इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या और व्यक्ति दोनों को पार करे, मतलब एक दो चीजें दे दी जाएंगी, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और एक ट्रेन क्या करेगी, व्यक्ति को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। उस टाइप के क्वेश्चन हम किस टाइप से लगाते हैं। देखिए छठवां टाइप हम देखते हैं। देखिए हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म दे दिया है। प्लेटफॉर्म को देखिए यहाँ लिख लो अपन थोड़ा जानकारी के लिए, प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमको, ठीक है, प्लेटफॉर्म को कितना दिया हुआ है 50 मीटर, क्या दिया हुआ 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में 14 सेकेंड में, 14 सेकेंड में क्या कर सकती है, पार कर सकती है। और वो व्यक्ति क्या बोला है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति को कितनी देर में पार कर सकता है, ये यही जो ट्रेन है वो एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 10 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज समझिए, ठीक है, यहाँ चीज समझिए, एक व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति की कोई दूरी अपन काउंट नहीं करते, एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है। ठीक है, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे पार होती है, ट्रेन तो वही है और प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें क्या है, किसकी दूरी जुड़ी होगी, व्यक्ति की भी, वो प्लेटफॉर्म की भी दूरी जुड़ी होगी। मतलब ये देखिए व्यक्ति 10 सेकेंड है और प्लेटफॉर्म 14 सेकेंड में पार कर रहा है। मतलब व्यक्ति अकेला 10 सेकेंड में, मतलब प्लेटफॉर्म को जो 50 मीटर तय कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 50 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही होगी, वो 4 सेकेंड में। क्यों, क्योंकि देखिए 10 सेकंड में तो सिर्फ एक व्यक्ति को, जब एक पॉइंट को उसे पार करने में 10 ही सेकंड लग जाते हैं तो उसके 50 मीटर, देखिए जब एक पॉइंट को पार करने में एक व्यक्ति वो ट्रेन को 10 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, तो जब प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबा है, उससे कितना फर्क आया, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से कितना फर्क आया, सिर्फ 4 सेकंड का फर्क आया, सिर्फ 4 ही सेकंड का तो फर्क आया। जब एक पॉइंट को वो एक ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के आ जाने से कितना लंबा है 50 मीटर, एक प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 50 मीटर प्लेटफॉर्म, 50 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में सिर्फ कितने सेकंड का फर्क आ रहा है, 10 सेकंड में जब एक पॉइंट को कर रहा है तो सिर्फ 50 मीटर दूरी पार करने में कितना फर्क आया, 4 सेकंड का फर्क आया। तो हमारी यहीं से स्पीड निकल आएगी। क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं, देखिए 50 मीटर पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है, अंतर कितना है 4 सेकंड, 4 सेकंड, यही आपकी स्पीड होगी। ठीक है, यही स्पीड होगी। अगर आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछे, ये क्या में है, ये सेकंड और मीटर में दिया, मीटर पर सेकंड में। अगर आपसे पूछता है किलोमीटर में क्या होगी तो क्या करेंगे आप, 5/18 से इसमें मीटर, 18/5 से इसमें क्या करेंगे आप गुणा कर दो, 18/5 से आप गुणा कर दो तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। तो चलो काट दो, इसमें क्या करेंगे अपन 5 से इसे काट दो, 10 आ जाएगा, 4 इसे काट दो तो 5 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। तो स्पीड आपकी कितनी थी, 9 45 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या निकली, स्पीड निकल आई, 45 किलोमीटर पर आवर निकल आएगी। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ इस बात ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को जब 10 सेकंड में पार कर रही है और 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, मतलब देखिए जब एक पॉइंट को ये 10 सेकंड में पार करती है तो सिर्फ 50 मीटर प्लेटफॉर्म के जुड़ जाने से कितने का फर्क आया, सिर्फ 4 सेकंड का।
ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 50 मीटर जो आपकी डिस्टेंस है ट्रेन कितनी देर में पार कर रही है, 4 सेकंड में। उसी के थ्रू अपन स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, छठवें टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये तो क्या है, 120 मीटर लंबी क्या दिया हुआ है, ट्रेन एक व्यक्ति को मतलब एक पॉइंट को पार कर रही है कितनी, 10 सेकंड में। इसे कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में। रेलगाड़ी की स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होता है 120 और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकंड। कितना आया आपका, 12 मीटर पर सेकंड। ये आपका स्पीड, ये तो बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, आपको तो दिख जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन यहां से जा रही है, एक व्यक्ति को मतलब एक पॉइंट को कितनी देर में पार कर रही है, वो 8 सेकंड में। क्या दिया हुआ है, 8 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, देखिए एक पॉइंट को उसने 8 सेकंड में, तो दोनों देखिए एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। ये 264 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रहा है, ये 20 सेकंड में ये ट्रेन क्या कर रही है, पार कर रही है 20 सेकंड में। अब एक बात यहाँ फिर से देखिए, पिछले पहला क्वेश्चन जैसा किया था कि जब एक पॉइंट को 8 सेकंड में पार कर रही है तो 264 मीटर पार करने में कितने सेकंड का फर्क आया। देखिए 8 सेकंड में जब एक पॉइंट पार कर सकती है तो 264 में कितना, 20 सेकंड में पार कर रही है। मतलब अंतर कितने का है, 12 सेकंड का। मतलब देखिए एक पॉइंट को जब 8 सेकंड में पार कर रही है तो 264 मीटर पार करने में सिर्फ कितना अंतर आया है, कितना अंतर, इसमें देखिए 8 घटा दीजिए कितना, 12 सेकंड में। मतलब इतनी दूरी कितनी देर में तय कर रही है वो, 12 सेकंड में। 264 मीटर कितनी देर में पार कर रही है, 12 सेकंड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8 सेकंड में तो सिर्फ एक पॉइंट ही कर रहा है। जब अंतर कितना आया, इस क्वेश्चन से इसमें क्या अलग है, इसमें एक पॉइंट को पार कर रहा है, इसमें 264 मीटर कर रहा है। एक पॉइंट को 8 सेकंड में तो 264 मीटर तय करने में कितने का अंतर आया, इसने 12 सेकंड और लगे इसे। मतलब 264 मीटर कितनी देर में पार कर सकता है, ये 12 सेकंड में, ठीक है। वही हमसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। चलिए लंबाई निकाल लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि ये इसकी स्पीड क्या है, स्पीड के बाद हम टाइम से गुणा कर देंगे। स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 264 मीटर, 264 मीटर और सेकंड में कितने का फर्क आया इसकी वजह से, 12 सेकंड का फर्क। 12 से इसे काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना आया आपका, कितना आया, 22 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है। स्पीड अब देखिए हमको पूछा उसने डिस्टेंस, क्या पूछा उसने कि बताइए डिस्टेंस क्या होगी ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई पूछी ना, हाँ ट्रेन की लंबाई। देखिए एक पॉइंट को ट्रेन कितनी, देखिए ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी निकल आई, ट्रेन की स्पीड निकल आई हमारी 22 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जब ट्रेन की लंबाई 22 मीटर प्रति सेकंड एक पॉइंट को 8 सेकंड में पार करती है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी 22 मीटर प्रति सेकंड और टाइम कितना लग रहा है 8 सेकंड का। गुणा कर दोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, कितना आया आपका 176 मीटर डिस्टेंस। मतलब जो ट्रेन यहाँ दी हुई है हमको उसकी लंबाई कितनी निकली, 176 मीटर। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ थी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका था, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर इसका मैटर करता है। अगर आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि पहले स्पीड, टाइम और डिस्टेंस अच्छे से करके आएँ, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ें। और इसी बार देखिए स्पीड, देखिए एक स्पीड, टाइम, डिस्टेंस होता है और एक ट्रेन होता है, ठीक है।
ट्रेन और एक होता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम ये तीनों चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। आपको इन तीनों को सीखने के लिए सबसे बेसिक पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस है। इन तीनों चैप्टर तभी बनेंगे जब आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं बनता तो पहले उस चैप्टर की वीडियो देखें, उनको क्वेश्चन को लगाने के लिए कोशिश करें। अगर जो नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। 6 टाइप हो गए हमारे, कुछ टाइप हैं अगली वीडियो में कुछ हम कवर करेंगे, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत।